ये कहानी साई आकुतो नाम के एक डीमन लॉर्ड की है जो पूरी दुनिया को गॉड के झूठे सिस्टम से आजाद करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया की किस्मत खुद के हाथ में हो सके। और इसके लिए वो गॉड से फाइट करता है। अब वो हारता है या जीतता है ये आपको आगे पता चलेगा। तो स्टोरी की शुरुआत एक चर्च से होती है जहाँ एक औरत अपने बच्चे को वहाँ छोड़कर प्रे करती है कि वो बड़ा होकर दुनिया में शांति लाए। उसके बाद सीधा हम ट्रेन स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत अपने गिरे हुए सामान को उठा रही थी। तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आकुतो आता है और उस लेडी की हेल्प करने लगता है और साथ ही उसे ऑफर करता है कि वो उसके सामान को ऊपर तक पहुंचा देगा। पर वो लेडी पहले ही आकुतो की बहुत हेल्प ले चुकी थी इसलिए वो उसको मना करने लगती है। उसी टाइम वहाँ उस लेडी की ग्रैंड डॉटर हातुरी आ जाती है और देखती है कि आकुतो उसके ग्रैंडमा को परेशान कर रहा है। तो फिर वो उसे एक चोर समझकर उसको कूट देती है। आगे फिर ग्रैंडमा के समझाने पर हातुरी आकुतो से माफी मांगती है। अब क्योंकि आकुतो मैजिक स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट था और उसी स्कूल में हातुरी भी स्टूडेंट थी इसलिए वो दोनों साथ में स्कूल आते हैं जहाँ सबसे पहले एक स्पिरिट सभी न्यू स्टूडेंट का फ्यूचर प्रोफेशन चेक करती है जैसे नर्स, प्रीस्ट, टीचर, गवर्नमेंट वर्कर वगैरह वगैरह। वहीं जब आकुतो की बारी आती है तो वो स्पिरिट उसे फ्यूचर का डीमन लॉर्ड बताता है। मतलब फ्यूचर में आकुतो डीमन लॉर्ड बनेगा और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। इधर जब आकुतो की डीमन लॉर्ड वाली बात स्कूल में फैलती है तो उससे सभी स्टूडेंट डरने लगते हैं क्योंकि 100 साल पहले जब ओल्ड डीमन लॉर्ड अपीयर हुआ था तो उसने लगभग पूरी दुनिया को खत्म ही कर दिया था। आगे फिर आकुतो अपने मुंह लटकाकर क्लास में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात हातुरी से दोबारा होती है। अब क्योंकि स्कूल के पहले दिन कई लोगों ने हातुरी को आकुतो के साथ देखा था इसलिए उन दोनों के बारे में स्कूल में बहुत सारी र्यूमर फैलने लगते हैं और इसी वजह से हातुरी आकुतो को अवॉइड करने लगती है। उसी टाइम क्लास टीचर क्लास हेड के लिए हातुरी को नॉमिनेट करती हैं पर एक स्टूडेंट हिरोशी इस सिस्टम को चेंज करने को कहता है और क्लास हेड के लिए आकुतो को नॉमिनेट कर देता है। जब हातुरी देखती है कि इससे उसकी क्लास में इंसल्ट हो रही है तो वो आकुतो को फाइट के लिए चैलेंज करती है जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है जहाँ हातुरी अपने स्वॉर्ड से आकुतो पर अटैक करती है पर आकुतो अनजाने में ही हातुरी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। अब क्योंकि उसकी ये स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी एक डीमन लॉर्ड के बराबर इसलिए एकेडमी आकुतो के पीछे एक ऑब्जर्वर लगा देते हैं ताकि उस पर नजर रख सकें। ये ऑब्जर्वर कोरने नाम की एक लेडी रोबोट थी और इसका काम ये था कि आकुतो के हर एक्शन को ऑब्जर्व कर एकेडमी में रिपोर्ट करना ताकि स्कूल में आकुतो के कारण कम से कम एक्सीडेंट हो सके। अब क्योंकि आकुतो की वजह से हातुरी की इतनी इंसल्ट हुई है तो वो अपने नए फ्रेंड हिरोशी के साथ मिलकर रात में हातुरी से माफी मांगने जाता है पर होता है जस्ट उसका उल्टा। सभी स्टूडेंट उसको देख लेते हैं और श्योर हो जाते हैं कि आकुतो हातुरी को डेट कर रहा है। जब ये न्यूज हातुरी सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है और आकुतो को मारने के लिए उसके पास आने लगती है। ये देखकर आकुतो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है पर जल्द ही हातुरी उसको पकड़ लेती है और उससे फाइट करने लगती है। तभी आकुतो खुद की जान बचाने के लिए एक नॉर्मल अटैक हातुरी पर करता है पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हातुरी तुरंत ही बेहोश हो जाती है। पर टाइम पर वहाँ कोरोने आ जाती है और हातुरी को पूरी तरह से हील कर देती है। वहीं पर आकुतो की मुलाकात उसकी बचपन की फ्रेंड कीना से होती है जिसके पास गायब होने की पावर थी। अब क्योंकि कोरने इस एक्सीडेंट को एकेडमी में रिपोर्ट करने वाली थी इसलिए कीना अपने इनविजिबिलिटी का पावर यूज कर वहां से निकल लेती है। आगे फिर आकुतो के ऊपर ट्रायल होता है जहां स्टूडेंट प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि आकुतो की वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई है इसलिए उस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर अब कोरने उसके ऊपर 24 आवर नजर रखेगी। आगे फिर आकुतो अपनी गलती के लिए हातुरी से माफी मांगता है और हातुरी मिलने से मनाही कर देती है। तो फिर वो एक सीनियर स्टूडेंट फूजिको की हेल्प लेता है और हातुरी से मीटिंग फिक्स करवाने को कहता है। अब मीटिंग तो फूजिको फिक्स करवा देगी पर आकुतो कोरोने से पीछा कैसे छुड़वाएगा क्योंकि वो उसके ऊपर 24 घंटे नजर रख रही है। इसके लिए फूजिको आकुतो को एक आइडिया बताती है जिसमें आकुतो को कोरोने के पीछे एक टेल को खींचना होगा और ऐसा करते ही कोरोने शट डाउन हो जाएगी। आगे आकुतो फूजिको के बताए लोकेशन पर आ जाता है और फिर टेल खींचकर कोरोने को शट डाउन कर देता है। तभी वहाँ फूजिको आती है और आकुतो को 2 टैबलेट देती है और उसे बताती है कि ये टैबलेट उसकी हेल्प करेंगे हातुरी को समझाने में। पर यहाँ पर फूजिको का मोटिव दूसरा था। दरअसल वो जानती थी कि आकुतो फ्यूचर में डीमन लॉर्ड बनेगा और अगर किसी तरह वो उसको अपना स्लेव बना ले तो फिर वो पूरी दुनिया पर राज करेगी और इन पिल का काम यही था जो भी इनको खाएगा वो फूजिको का स्लेव बनेगा। और स्टोरी में ट्विस्ट आता है और वहाँ पर कीना आ जाती है और आकुतो के बिना जानकारी में उन पिल्स को निकाल लेती है। इधर जब आकुतो हातुरी से मिलने के लिए उसके पास आता है तभी वहाँ एक म्यूटेंट डॉग उन पर हमला कर देता है पर क्योंकि आकुतो को मैना कंट्रोल करना अच्छे से आता था इसलिए वो उस डॉग के अंदर से डेमोनिक मैना निकाल कर उसको नॉर्मल बना देता है। आगे फिर वो हातुरी को अपनी पूरी बात समझाता है कि अभी तक जो भी उसके साथ हुआ है वो सब गलती से हुआ है। ये सुनकर हातुरी आकुतो को माफ कर देती है और एक बार फिर उसको अपना फ्रेंड बना लेती है। अगले दिन स्कूल में एक्टिविटी फंक्शन था इसलिए सभी स्टूडेंट आपस में गेम खेल रहे थे। वहीं पर आकुतो भी था। तभी हातुरी आती है और उसे एक मैजिक बॉल पास करती है ताकि वो उसके साथ खेल सके पर आकुतो उस बॉल में कुछ ज्यादा ही मैजिक डाल देता है जिस वजह से जब वो बॉल हातुरी के पास आता है तो ब्लास्ट हो जाता है और पूरे स्टेडियम की धज्जियां उड़ जाती हैं। और एक बार फिर हमारा आकुतो
हातुरी की नजर में बुरा इंसान बन जाता है। अब क्योंकि ये एक्सीडेंट आकुतो की वजह से हुआ था तो उसको बाकी के स्टूडेंट के साथ खेलने से रोक दिया जाता है। वहीं क्लास टीचर जब ये देखती हैं आकुतो अकेला बैठा है तो वो उसे एक न्यू गेम खेलने को कहती हैं, जहां उसे एक केव में रहना होगा पूरे 12 घंटों तक, और एक बार अगर वो केव का दरवाजा बंद हो जाए तो फिर अगले 12 घंटों तक नहीं खुलता। अब आकुतो के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए वो इस गेम के लिए मान जाता है। वहीं उसके साथ कोरिने भी आती है क्योंकि उसको उस पर नजर रखनी थी। गेट बंद होने के बाद आकुतो को फील होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। तभी वहाँ हमारी कीना टपक पड़ती है और आकुतो को बताती है कि वो उसके लिए लंच लाई थी, पर बाहर निकलने से पहले ही गेट बंद हो गया। इधर दूसरी साइड फुजुको अपना एक नया पोशन क्रिएट करती है और एक बार फिर फ्यूचर डीमन लॉर्ड आकुतो को अपना स्लेव बनाने की कोशिश करती है और पहुंच जाती है केव के पास। वहीं केव के अंदर आकुतो को एक मैप मिलता है जो किसी तरह के खजाने तक पहुंचने का रास्ता था। अब कीना एडवेंचर की बहुत बड़ी दीवानी थी, इसलिए वो उस मैप वाले डंजन को एक्सप्लोर करने को सोचती है। पर तभी वहाँ पर फ्यूजुको आती है और उस मैप को ध्यान से देखती है जिसमें उसे अपने डेड ब्रदर के बारे में कुछ हिंट मिलता है और वो उस मैप को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कीना को लगता है कि फ्यूजुको अकेले ही एडवेंचर पर जाना चाहती है, इसलिए वो चुपके से उसके रूम से वो मैप लेकर पूरे स्कूल में बांट देती है। इधर दूसरी साइड आकुतो और स्टूडेंट काउंसिल इस बात को राज रखने को सोचते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि कीना पहले ये खुशखबरी सभी स्टूडेंटों को दे चुकी है। खजाने की न्यूज सुनकर बहुत से स्टूडेंट उसको पाने के लिए एक्सप्लोर करने चले जाते हैं, पर इस एडवेंचर में सभी बहुत ज्यादा जख्मी होकर वापस लौटते हैं। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये सब फ्यूचर डीमन लॉर्ड आकुतो का ट्रैप है स्कूल पर कंट्रोल करने के लिए। जब आकुतो देखता है कि उस पर गलत एलिगेशन लग रहा है तो वो खुद डिसाइड करता है उस डंजोन को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर क्या था, आकुतो कोरोने और हिरोशी के साथ निकल पड़ता है डंजोन को एक्सप्लोर करने। रास्ते में उसे कई सारे ट्रैप मिलते हैं और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर लकीली वो सभी से बच जाता है। वहीं जब ये बात हातुरी को पता चलती है कि आकुतो एक डेंजरस मिशन पर गया है तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास आने लगती है। और वहीं एक लेक में उसकी मुलाकात अपने राइवल इको से होती है। इको एक निंजा क्लैन की किंग की डॉटर थी और बचपन से ही हातुरी की राइवल। इधर जब हातुरी देखती है कि इको आकुतो पर चांस मार रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे दूर रहने को कहता है, पर उसी टाइम एक मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक करता है तो आकुतो उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और हातुरी को सही सलामत बचा लेता है। जब इको देखती है आकुतो ने उसकी जगह हातुरी को चुना है तो वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और अगले रूम की चाबी देकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वहाँ पर फ्यूजुको और कीना भी आती हैं और आकुतो के साथ डंजोन को आगे एक्सप्लोर करने लगती हैं। इधर जब सब डंजोन के लास्ट एरिया में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट मिलती हैं और सभी को बताती हैं कि उसी ने इस डंजोन वाले प्लान को बनाया था ताकि स्टूडेंट थोड़ा रोमांच बना रहे। पर फ्यूजुको को कुछ गलत लगता है और वो मेन डोर की चाबी लेकर लास्ट रूम में आ जाती है। आकुतो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर स्टूडेंट प्रेसिडेंट उसे रोक देती है। दरअसल उस लास्ट रूम में एक ड्रैगन सील था। क्योंकि आकुतो एक डीमन लॉर्ड है इसलिए उसको वजह से सभी मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग रहे थे, मतलब एक्टिव हो रहे थे, और स्टूडेंट प्रेसिडेंट नहीं चाहती थी कि वो ड्रैगन भी एक्टिव हो जाए। पर फ्यूजुको वहाँ पहुंचकर उस ड्रैगन के सील को हटाकर उसे जगा देती है। अब क्योंकि फ्यूजुको के पास इतनी पावर नहीं थी कि उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सके तो उल्टा वो ड्रैगन उस पर हमला करने लगता है, पर बीच में आकुतो आता है और उसे सही सलामत बचा लेता है। फाइट के दौरान आकुतो उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा मारता है तो लास्ट में वो ड्रैगन सरेंडर कर देता है और आकुतो को अपना न्यू मास्टर मान लेता है। अब क्योंकि इस दुनिया में डीमन लॉर्ड है तो कोई न कोई हीरो भी होगा और ये हीरो कोई और नहीं आकुतो का फ्रेंड हिरोशी होता है। पर अभी उसके पास अपनी पावर नहीं थी और वीक होने की वजह से उसकी फैमिली उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। पर उसकी एक छोटी सिस्टर युकिको को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था और वो पहुंच जाती है एक दिन आकुतो के पास और उससे पूछती है कि जब वो डीमन लॉर्ड है तो फिर अभी तक उसके भाई को हीरो की पावर क्यों नहीं मिली। इधर आकुतो युकिको को समझाता है कि भले ही स्पिरिट ने उसे डीमन लॉर्ड बताया है पर वो कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता और शायद हिरोशी भी हीरो नहीं बनना चाहता है, इसीलिए अभी तक उसको हीरो की पावर नहीं मिली। ये सुनकर युकिको को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है तो उसके पीछे पीछे हिरोशी और कीना भी चले जाते हैं। अब भले ही आकुतो डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता था पर उसके पावर की वजह से मॉन्स्टर लगातार एक्टिव हो रहे थे और इसी का फायदा मिस्टर एक्स नाम का एक साइंटिस्ट उठाता है और एक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर आसपास तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ गलती से युकिको आ जाती है तो वो उसको किडनैप कर लेता है। ये देखकर हिरोशी उस साइंटिस्ट से फाइट करने लगता है, वो वीक था इसलिए वो साइंटिस्ट उसको पास के एक लेक में फेंक देता है। स्कूल में ऐसा र्यूमर है इस लेक में ओल्ड हीरो की स्वॉर्ड है और जो भी नया हीरो इस स्वॉर्ड को निकालेगा उसके पास उसकी पावर आ जाएगी। इधर दूसरी साइड वहाँ पर कीना आती है और गायब होकर उस साइंटिस्ट के कब्जे से युकिको को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो साइंटिस्ट किसी साउंड टेक्निक का यूज कर रहा था जिस वजह से उसके आसपास का कोई भी ह्यूमन मैना यूज नहीं कर सकता और इसीलिए कीना भी उसकी पकड़ में आ जाती है। तभी वहाँ आकुतो और हातुरी भी टपक पड़ते हैं। अब क्योंकि आकुतो भी अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता था तो इसलिए वो साइंटिस्ट उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। इधर लेक के अंदर हिरोशी को ओल्ड हीरो की स्वॉर्ड मिलती है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है। पहले तो वो स्वॉर्ड नहीं निकलती पर कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद हिरोशी उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड एक सूट में
ट्रांसफॉर्म होकर हिरोशी से चिपक जाती है। लेक के ऊपर मिस्टर एक्स और आकुतो में काफी देर तक फाइट होती है, पर लास्ट में आकुतो मिस्टर एक्स के वीकनेस को पता लगा लेता है और उसको हरा देता है। पर ये सब तो एक डिसअट्रैक्शन था ताकि मिस्टर एक्स अपने मॉन्स्टर को शहर में पहुंचा सके और तबाही मचा सके, और वो अपने प्लान में लगभग सक्सेस भी हो गए थे। पर उसी टाइम वहाँ हिरोशी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्यूजुको को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर एग को वार्म कर रही थी ताकि उसके अंदर से मॉन्स्टर निकालकर उसको अपना पेट बना सके। पर मॉन्स्टर निकालने से पहले ही कीना उसे लेकर अपने रूम में आ जाती है और उससे एग राइस बनाने लगती है। वहीं पर आगतो भी था, तो जब वो उस एग को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके पावर की वजह से वो एक बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। और लकीली वहाँ पर हिरोशी आता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसी एक्सीडेंट के बीच उसकी मुलाकात हातुरी की सिस्टर यूके से होती है जो एक मॉडल थी। अब क्योंकि हिरोशी ने उसकी जान बचाई थी इसलिए यूको उसको लाइक करने लगती है। काम खत्म करने के बाद हिरोशी स्कूल वापस आ जाता है। अगले दिन आकुतो की मुलाकात यामातो नाम के एक ह्यूमन से होती है और यहाँ पर स्टोरी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल इस वर्ल्ड को गॉड सुहारा नाम का एक सिस्टम कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कि कौन हीरो बनेगा, कौन डीमन लॉर्ड, किसके पास कितनी पावर होगी और कौन वीक होगा। एक तरह से सभी लोग उसके इशारों के पपेट थे। अब क्योंकि पास्ट में यामातो ने अपनी लवर को खो दिया था इसी गॉड की वजह से, वो उसको दोबारा पाने के लिए कीना को यूज करने को सोचता है। क्योंकि कीना का प्रोफेशन गॉड इनहेरिटेंस था, मतलब आगे चलकर वो गॉड सुहारा की फॉलोवर बनेगी, और इसीलिए यामातो कीना के जरिए गॉड सुहारा पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। पर यह भी एक तरह से गलत हुआ, क्योंकि अगर यामातो ने गॉड सुहारा पर कंट्रोल कर लिया तो वो खुद एक गॉड बन जाएगा और अपने हिसाब से इस वर्ल्ड को चेंज करेगा। वहीं दूसरी साइड आकुतो इस गॉड वाले सिस्टम को ही खत्म करना चाहता था ताकि सभी लोग उसके कंट्रोल से आजाद होकर अपने मर्जी के मालिक बन सके। पर आकुतो कुछ कर पाता उससे पहले ही यामातो कीना को किडनैप कर लेता है। तो फिर कीना को बचाने और गॉड को खत्म करने के लिए आकुतो अपने फुल पावर को अनलॉक करता है और फाइनली बन जाता है ट्रू डीमन लॉर्ड। पर इस वर्ल्ड में भी बहुत लोग ऐसे थे जो इस बदलाव को नहीं चाहते थे और गॉड के हिसाब से ही अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए कई लोग आकुतो के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से हिटोरी का क्लैन भी था जो गॉड को सपोर्ट करता था, और उसके अलावा इको का निंजा क्लैन जो गॉड के साइड थे। वही मौका पाकर इको अपने फादर को मार देती है और दोनों क्लैन की लीडर बन जाती है। आगे फिर इको हितोरी और उसके सिस्टर को आकुतो को मारने का ऑर्डर देती है, पर हातुरी आकुतो को लाइक करती थी इसलिए वो उसको नहीं मार पाती और लास्ट में उसको ही सपोर्ट करने लगती है। वहीं दूसरी साइड यामातो कीना को लेकर गॉड सुहारा के टेम्पल में आता है और गॉड को कंट्रोल करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। पर उसी टाइम वहाँ आकुतो आता है और यामातो से फाइट करने लगता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद आकुतो यामातो को हरा देता है। अब क्योंकि आकुतो का गोल गॉड सुहारा को खत्म करना था इसलिए वहाँ के गार्ड या बोले तो गॉड के फॉलोवर उस पर हमला करने लगते हैं। पर आकुतो अपने फुल पावर को रिलीज करता है और खुद को सैक्रिफाइस कर गॉड को खत्म करने लगता है। लेकिन आकुतो का ड्रैगन खुद को सैक्रिफाइस कर आकुतो की जान बचा लेता है। अब जब आकुतो की पूरी एनर्जी और ड्रैगन की पूरी एनर्जी आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गॉड सुहारा का सारा सिस्टम और उसके फॉलोवर मारे जाते हैं। मिशन खत्म होने के बाद आकुतो फिर से अपनी स्कूल लाइफ कंटिन्यू करता है और फ्रेंड के साथ स्कूल के मजे उठाता है, और इसी के साथ इस एनिमी का फर्स्ट सीजन एंड होता है।